हम टीआरई 4 बिहार शिक्षक बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 6 to 8 का प्लेटफॉर्म किरण इंस्टीट्यूट का है ये, ठीक है बुक। इससे मैं आप लोग को एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों से है रिलेटेड। इससे मैं आप लोग को हिस्ट्री का क्वेश्चन कराती हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये आप लोग कर लेने के बाद काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्ट इससे आ जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। किरण पब्लिकेशन का बुक है और मैं 6 to 8 का हिस्ट्री आप लोग के सामने कराती हूँ एसएसटी के लिए। चलिए आप लोग, बाकी ये आईएनएम में भी मतलब जो 40 मार्क्स का होता है जीके जीएस, उसमें भी इसका हिस्ट्री मिलने को देखने को आप लोग को मिलेगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चलते हैं। इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। प्रैक्टिस सेट में हम हिस्ट्री पार्ट को ही आप लोग को कराते हैं। तो चलिए अब मेरे साथ आप लोग बने रहिए और हिस्ट्री के क्वेश्चन को करिए 1 to 1। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन स्किप करना आप लोग नहीं चाहिएगा। थोड़ा सा टाइम, अगर 10 से 15 मिनट आप लोग टाइम देते हैं तो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उतना टाइम में आप 15-15 क्वेश्चन का मैं डेली सीरीज़ लाऊंगी, आप लोग देख पाइएगा। और इतना ही 15 मिनट टाइम निकाल कर आप अगर अभी से देखना शुरू करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा है। इस बुक से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, क्योंकि मैंने भी कई सारा पेपर दे रखा है। अभी हाल ही में एडीओ देना है मुझे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये बुक। चलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 कराती हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के प्रमुख कारणों में से एक था। द्वितीय विश्व युद्ध आप लोग को पता है कि 1939 से 1945 तक हुआ था, और इसका मुख्य कारण बहुत सारा था, मतलब माना जाता है कि बहुत सारा था, लेकिन मुख्य कारण में वर्साय की संधि को माना जाता है। जो वर्साय की संधि हुई थी उससे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसमें 2 राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र जिसको कहा जाता है। और इसमें मेन आप लोग कारण इसका लिख लीजिएगा, वर्साय की संधि, यानी ऑप्शन 3 ये होगा आप लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन के साइड हम लोग आते हैं कि दिल्ली के नज़दीक किसी ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी। कहाँ पर भारतीय सिपाहियों को हार मिला था? दिल्ली में। तो इसका आंसर होगा बदली की सराय पर। उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, 1870 से 1880 के बीच पवाना आंदोलन को आप किस क्षेत्र से जोड़ते हैं? पवाना आंदोलन कहाँ हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है बंगाल, तेलंगाना, केरल एवं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पवाना आंदोलन बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस वर्ष वायसराय के शासनकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की शुरुआत की गई थी? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है लॉर्ड डलहौजी के टाइम में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5वां है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और भारत के साथ सभी ब्रिटिश विषयों से संबंधित व्यापार को के दरवाजे खोल दिए गए? इसका आंसर होगा 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था। इसमें क्या किया गया था कि व्यापार के सभी दरवाजे खोल दिए गए और कंपनी का एक अधिकार जो था उसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा पृथ्वी हर आदमी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन हर आदमी की लालच की पूर्ति नहीं कर सकती? ये किसका कथन? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत है, यह उपनिषदों में विश्वास नहीं रखता था, यानी ऑप्शन 3 गलत है। बाकी यह सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध था, ये भी सही है। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था, ये भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसलिए सही है क्योंकि 1 और 2 दोनों सही है। इसमें गलत आंसर पूछा है तो गलत हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर देखते हैं। गुप्त वंश 320 से 540 के शासन काल के दौरान कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ पर किसका अधिकार है? किसका साधिकार है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य होगा। चंद्रगुप्त मतलब वही चंद्रगुप्त का, मौर्य आप लगा सकते हैं, होगा। आप ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हिस्ट्री से। निम्नलिखित छंद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से इससे स्रोत को पहचानिए। है हमारा, हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत,
आप तो सबके दाता हैं, हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें, अग्नि हमारे लिए शक्तिशाली धन का त्याग करके प्राप्त करें। कहाँ लिखा गया है? तो अग्नि के बारे में सबसे ज़्यादा जिक्र आप लोग जानते हैं ऋग्वेद में किया गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 10, ये देखिए आप लोग, प्राचीन भारत में परमाणु के रूप में ज्ञात सबसे छोटे अविभाज्य कण का पहला सिद्धांत निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में दिखाई दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वैशेषिक सूत्र में इसको देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 1632 के बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसमें ऑप्शन 2 होगा, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारत के यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या था? मतलब सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। आप लोग को भी पता है 1498 में वास्को डी गामा ने सबसे पहले आया था, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए थे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोड से विकल्प चुनना है, तो इसका आंसर हम लोग का होगा 2, मतलब सभी पहला मेरा ऑप्शन है सभी शिलालेखों में केवल लिपियां हैं, ये नहीं सही है। शिलालेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण है, ये सही है। मतलब केवल 2 सही है, यही हम लोग का आंसर होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, गांव आधारित उद्योग की व्यापक दृष्टि वाली पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी थी? पुस्तक और लेखक से मतलब है, तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी का लिखा हुआ है। बाकी दादा भाई नौरोजी का द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा हुआ है, यानी धन निष्कासन का सिद्धांत पहले दादा भाई नौरोजी ही ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनाई गई समिति हंटर कमीशन था, इसे बनाया गया था जांच करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने से आरंभ हुआ? ये आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। बाकी नेक्स्ट 16 नंबर से 14 तक मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी, आप लोग मेरे साथ बने रहें। और ये रिवीजन सीरीज आप लोग देखिए, मेरा वीडियो मैक्सिमम 7 या 8 मिनट का है, इससे आप लोग 15-16 क्वेश्चन डेली कर सकते हैं। आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल है, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।